हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए एक फिर से मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ऑरा और आभा मंडल। इट्स नॉट व्हाट यू थिंक। तो क्विकली डिस्कस करते हैं आखिर ऑरा होता क्या है। तो ऑरा एक बायोमैग्नेटिक फील्ड है जो किसी भी वस्तु और किसी भी चीज़ के ऊपर होता है, ठीक है। ऑरा केवल इंसानों का नहीं होता, ऑरा हर चीज का होता है। मीन्स ऑरा आपके पेड़ का भी ऑरा होता है, जानवर का भी ऑरा होता है, इंसानों का भी ऑरा होता है। और ऑरा ऑरा यूजुअली बहुत ही जो जागृत आदमी होता है या इनलाइटेंड पर्सन होता है उसका ऑरा 12 लेयर का होता है, लेकिन हर इंसान का अलग अलग लेयर का ऑरा होता है, ठीक है। अभी ऑरा बनता कैसे है, ठीक है। तो हमारा शरीर जैसा कि आपको पता है पांच सूक्ष्म शरीर से बना हुआ है, और जिनको हम कोश भी कहते हैं। तो जैसे इन कोशों के नाम है अन्नमय कोश जो अन्न से बनता है, प्राणमय कोश जो प्राणों से बनता है, मनोमय कोश जो मन से बनता है, विज्ञानमय कोश जो अंतर्ज्ञान से बनता है, और आनंदमय कोश जो आनंद की अनुभूति से बनता है, ठीक है। अभी कोई भी जो जागृत व्यक्ति होता है वो अपनी मंत्र साधना, ध्यान और तपस्या और यज्ञ के बेस पे अपनी इन कोषों को जागृत करके ऊर्जावान बना देता है। तो इन जब ये जागृत होते हैं तो इनसे एक बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, ठीक है। उस ऊर्जा से एक ऑरा बहुत चमकदार हो जाता है, ठीक है। यूजुअली जो इंसान साधना या जप या तप नहीं करता उसका भी ऑरा होता है, लेकिन उसका ऑरा बहुत वीक होता है, ठीक है। और जो इंसान जागृत होता है उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। ऑरा अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। ऑरा बहुत ज्यादा व्हाइट से लेकर बहुत ज्यादा डार्क तक हो सकता है, और बिटवीन बिटवीन द व्हाइट एंड डार्क इट कैन बी फ्रॉम एनी कलर, किसी भी कलर का हो सकता है। अब आखिर हम ऑरा को चेक कैसे करते हैं, तो हाउ टू चेक एन ऑरा। यूजुअली ऑरा को चेक करना इज वेरी डिफिकल्ट। इट्स नॉट इजी फॉर एनी सिंपल ह्यूमन के लिए ऑरा को चेक करना। बट कोई भी इंसान जिसका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है या किसका दिव्य दृष्टि जागृत है, वो इंसान ऑरा को इजीली देख सकता है, दूसरे के ऑरा को वो देख सकता है कि इसका ऑरा कौन से कलर का है, ठीक है। आम इंसानों के लिए भी अब मैं एक मेथड बता देता हूँ बहुत सिंपल सा, जिससे आप अपना ऑरा चेक कर सकते हैं। वैसे तो कई मेथड होते हैं ऑरा चेक करने के लिए, बट ये आई थिंक ये सबसे सिंपल मेथड है। इसमें क्या कर सकते हैं आप एक शीशे के सामने बैठ जाइए या खड़े हो जाइए, और टकटकी लगा के शीशे को देखिए, अपने प्रतिबिंब को देखिए, ठीक है। जो भी आपकी इमेज बनती है शीशे में उसको देखिए। जब आप बहुत देर तक टकटकी लगा के अपनी इमेज को देखेंगे तो धीरे धीरे आपकी इमेज शीशे में धूमिल होने लग जाएगी, ठीक है। और वो इमेज धूमिल होने लग जाएगी और साथ में इमेज के ऊपर एक 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 कलर दिखने लग जाएगा आपको। तो वो जो कलर होगा, इट कैन बी द व्हाइट कलर, इट कैन बी द ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक, तो वो कलर का आपका ऑरा होगा। अब ये कलर क्या डिनोट करते हैं आखिर ऑरा में। तो जैसे किसी का कलर ऑरा अगर लाल रंग का हुआ तो वो बहुत ज्यादा गुस्सैल स्वभाव का हो सकता है। पर ऐसा नहीं है। जो 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 देवी देवी की साधना करते हैं कई सारे, उनके ऑरा भी लाल होते हैं। जो हनुमान जी की साधना करते हैं या हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके ऑरा केसरी कलर के हो जाते हैं, ठीक है। जो जो बहुत ही ज्यादा जैसे माँ काली की जो साधना या माँ काली के मंत्र करते हैं उनके ऑरा ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो ऑरा किसी भी कलर का हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई कलर खराब है या कोई कलर अच्छा है, बट यूजुअली जो जो ज्यादा तामसिक चीजों में रहते हैं या जो तामसिक चीजों की पूजा करते हैं या तामसिक चीजों को ग्रहण करते हैं उनका ऑरा यूजुअली ब्लैक की तरफ ज्यादा जाता है। और जो बहुत सात्विक चीजों में रहते हैं या बहुत सात्विक चीजों को फॉलो करते हैं उनका ऑरा बेसिकली यूजुअली थोड़ा सा व्हाइट की तरफ ज्यादा जाता है, ठीक है। और इन बिटवीन कोई भी बीच में कलर हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आखिर कि आखिर अपने ऑरा को हम इंक्रीज कैसे करें और क्लीन कैसे करें। तो हाउ टू इंक्रीज और क्लीन योर ऑरा। तो आपने कहीं सुना होगा, आप आई थिंक आपको पता भी होगा कि बहुत सारे मेथड होते हैं जिसमें ऑरा क्लीनिंग होती है। जैसे रेकी हीलर होते हैं या क्रिस्टल थेरेपी होती है जिसमें लोग ऑरा को क्लीन करते हैं। आप उनके पास जाइए, वो आपकी रेकी करेंगे। उसमें भी अलग अलग लेवल होते हैं, रेकी लेवल 1, रेकी लेवल 2। वो आपके ऑरा को क्लीन करते हैं। ऐसे क्रिस्टल थेरेपी और बहुत तरीके होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत मजेदार कुछ कुछ मेथड बताऊंगा जिससे आप अपना ऑरा बहुत क्लीन और बहुत बहुत जागृत कर सकते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा है और अब तक लगा है वो है मंत्र जाप, ठीक है। तो मंत्र जाप इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू क्लीन और इंक्रीज योर ऑरा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी मंत्र जाप, अब जैसे मैंने, अगर मेरे आप पुराने वीडियो पे भी जाएंगे कहीं भी, तो मैं कहता हूं कि आप 10 मंत्र मत पकड़िए। ऐसा नहीं कि आप कभी हनुमान जी का मंत्र पकड़ रहे हैं, कभी शिव जी का, कभी दुर्गा माँ का, या कभी किसी का। आप केवल एक मंत्र पकड़िए और उस मंत्र को आप जपते जाइए, ठीक है। आप दूसरा मंत्र भूल जाइए, आप दूसरा देवता ही भूल जाइए, ठीक है। आप वो एक मंत्र पकड़िए, उसको उसको जपते जाइए। वो मंत्र आपका इतना स्ट्रांग ऑरा क्रिएट कर देगा आपके बॉडी की तरफ कि आपको कोई नेगेटिविटी दूर दूर से टच भी नहीं कर पाएगी। या फिर आपको जब भी आप लोग देखेंगे तो लोगों को लगेगा हाँ कि दिस दिस इज द पर्सन, ये इंसान है जिसको मतलब जिससे हम बात कर सकते हैं, जिससे हम कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। इस दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर ऑरा। अगर आपका ऑरा वीक होगा तो आपका आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका खुद का कॉन्फिडेंस, दूसरों के लिए आपका कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग विल बी लो, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड है
ध्यान और मेडिटेशन ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, बट इफ़ यू से ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है आपके ऑरा को बढ़ाने का और इंक्रीज करने का। तो जैसे अगर आपने देखो बहुत बहुत सारे जो पर्सनैलिटी, जैसे भगवान महात्मा बुद्ध, तो ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान में बैठे रहते थे। जो बंदा बहुत ध्यान में बैठता है या बहुत मेडिटेट करता है किसी भी चक्रा पे अपनी बॉडी के, तो उसका ऑरा ऑटोमेटिकली बहुत ही वाइड एंड वास्ट क्रिएट होता है। और ध्यान और मेडिटेशन से केवल ऑरा ही क्रिएट नहीं होता, वो उसका उसका थर्ड आई भी चक्र एक्टिवेट हो जाता है, मतलब उसका उसका दिव्य दृष्टि भी जागृत हो जाता है। तीसरा जो सबसे मजेदार जो मुझे कुछ खास लगा है वो है हवन। जितना आप हवन करते जाएंगे, पर्सनली आई कैन मैं भी एक वीडियो बना दूंगा हवन के ऊपर कि हवन कैसे करते हैं आप। इट्स हवन करना ही बहुत सिंपल होता है। तो जितना आप हवन करते जाते हैं उतना आपका ऑरा क्लीन होता है, नेगेटिविटी जलती जाती है हवन के द्वारा आपकी, और आपका ऑरा बहुत ही क्लीन एंड एक ब्राइट लगता है, ठीक है। अगेन चौथा एक बहुत इफेक्टिव मेथड है, वो है त्राटक। त्राटक एज एज यू नो कि किसी भी चीज के ऊपर टकटकी लगा के देखना। त्राटक अलग अलग टाइप के होते हैं, बिंदु त्राटक होता है, दर्पण त्राटक होता है, दीपक त्राटक होता है, सूर्य त्राटक होता है। बहुत सारे त्राटक होते हैं। सूर्य त्राटक तो खैर लास्ट, मतलब इट्स अ वेरी एडवांस लेवल, बट यूजुअली यू कैन स्टार्ट। अगर आपको करना है त्राटक तो आप या तो बिंदु पे टकटकी लगा, बिंदु बनाइए और उस पर टकटकी लगा के देखिए, या फिर आप दर्पण दर्पण त्राटक कीजिए। इससे भी आपका ऑरा बढ़ता जाएगा। चौथा और पांचवा और सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्लीन डाइट एंड क्लीन लाइफस्टाइल, ठीक है। जितना आप क्लीन खाना खाएंगे, मतलब आप यू अवॉइड जंक फूड या फिर कोई ज़्यादा नॉन वेज खाना या ज़्यादा शराब पीना या ज़्यादा सिगरेट पीना। जितना भी आप तामसिकता से कम 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 जुड़ते जाएंगे, कम कम तामसिक हो जाएंगे, उतना ही आपका ऑरा क्लीन होने लगेगा, ठीक है। और एज वेल एज योर लाइफ स्टाइल, मतलब सुबह जल्दी उठना, ठीक है। हार्ड थोड़ा डिसिप्लिन, लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट लेके आना, बिकॉज दिस ये जितना आपका ऑरा ब्राइट होगा उतना आपका जिंदगी से आलस और नेगेटिविटी दूर होती जाएगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर, लोग आई थिंक कोई भी इसका जिक्र नहीं करता, बट आई हैव सीन इट पर्सनली इन मैनी पीपल लाइफ्स की फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो क्रिएट योर ऑरा। तो अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली बहुत पॉजिटिव है इन इन दियर लाइफ और उनकी बातों से, तो वो आपका एक बहुत अच्छा ऑरा क्रिएट करते हैं। बट वहीं अगर फ्रेंड्स और फैमिली बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, दे ऑलवेज हैव लाइक हर बात में आपको डिमोटिवेट करना, ये करना, तो आपका ऑरा भी डे बाई डे वीक वीक होता जाता है, ठीक है। तो आप अगर देखना, स्ट्रांग पर्सनैलिटी जो होती है उनका उनका ऑरा इसीलिए ब्राइट और उनके अंदर इसीलिए कॉन्फिडेंस होता है, या उनका बात करने का तरीका इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उनका उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। तो दैट इज द रीजन फॉर दैट। सो ये थे कुछ तरीके ऑरा के बढ़ाने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।